तहज्जुद की नमाज ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। वो किस तरह? तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला से मुलाकात का वक्त होता है। हर इंसान को तहज्जुद की नमाज पढ़ने की अल्लाह ताला तौफीक नहीं देते, ये याद रखें। हर बंदा जो कि तमाम ज़िंदगी ज़िक्र करता है लेकिन तहज्जुद की नमाज में नहीं जाग सकता, क्योंकि ये किसी इंसान को अल्लाह ताला शर्फ देते हैं कि वो तहज्जुद की नमाज में जागे। अगर आप जागते हैं तो यकीन माने आपकी अल्लाह ताला से दोस्ती लग गई है, और यकीन माने कि आपकी अब सारी दुआएं अल्लाह ताला पूरी करेंगे। तहज्जुद की नमाज ऐसी नमाज है कि ये अल्लाह ताला से आप जो मनवाना चाहते हैं मनवा सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो, आप चाहते हैं आपकी जॉब लग जाए, आप चाहते हैं आपके भाई की जॉब लग जाए, आपका रिश्ता अच्छी जगह हो जाए, माल की बरकत हो, आप कुछ भी चाहते हैं। कोई मरीज़ है आपकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, या कोई भी प्रॉब्लम है, आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, आप तहज्जुद की नमाज में सिर्फ 2 रकात नफिल पढ़ें और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर रो कर मांगे, अल्लाह ताला कैसे नहीं आपको अता करेंगे। याद रखें कि ये आंसू शर्त हैं, याद रखें कि आंसू निकलने चाहिए। अल्लाह ताला आपको 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, और जब अपने बंदे के आंसू वो निकलते हुए देखते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी आपके आंसू नहीं देख सकते। अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल कर लेते हैं कि मेरा बंदा रो कर नींद ख़राब करके मुझसे क्या मांग रहा है। जहाँ मेरे बाकी बंदे सो रहे हैं तो ये मुझसे क्या मांग रहा है, मुझसे क्या कहना चाह रहा है। जब मेरे बाकी बंदे आराम कर रहे हैं तो ये क्यों जागा है, इसका किस पर भरोसा है। अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फ़ख्र कर रहे होते हैं आप पर। और जब आपका रिलेशन अल्लाह ताला से और भी ज़्यादा क्लोज होता जाता है, आप अल्लाह ताला से और ज़्यादा करीब होते जाते हैं, तो आपको एहसास होता है एक इनर पीस का, एक सुकून का। आपके चेहरे पर एक सुकून वाली कैफियत आती है, आपके दिल में एक वलीउल्लाह वाली कैफियत आ जाती है। आप हर चीज़ अपने सामने मुआज़े देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में आप पूरा दिन मुआज़े देखते रहेंगे। सिर्फ सोचने की देर है कि या अल्लाह मुझे ये ख्वाहिश है, और आप देखें कि कैसे अल्लाह आपकी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। मैंने देखा है जब तहज्जुद मैंने पढ़ी तो छोटी सी छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, जिस चीज़ की ख्वाहिश की अल्लाह ताला ने सामने ला कर रख दी। मैं जिस घर में शादी करना चाहती थी, मेरे दिल में ख्वाहिश थी, और जब मैंने तहज्जुद पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ताला ने वो ख्वाहिश पूरी कर दी, और अल्लाह ताला ने उसी शख्स से मेरी शादी करा दी। तो ये तो मेरी ज़िंदगी की मिसाल है, और मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों ऐसी मिसालें देखी हैं। अब यहाँ पर ये होता है कि आपने क्या करना है, आप अलार्म लगा कर सो जाएं, और उसके बाद आप अपनी नींद को तोड़ें और जाग कर 2 नफिल पढ़ें। उसके बाद आपने रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगनी है। ये ऐसी नमाज है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम ज़िंदगी पढ़ी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ की गई थी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम ज़िंदगी तहज्जुद पढ़ते थे और अल्लाह ताला से अपना एक बॉन्ड बनाते थे, क्लोजनेस बढ़ाते थे। अगर मुसलमान हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करेंगे तो अल्लाह हमारी दुआएं भी कबूल करेंगे, और हम अपनी आंखों से मुशाहिदा करेंगे कि किस तरह अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल कर रहे हैं और सुन रहे हैं। आप देखेंगे कि आपके सारे काम, आपके बिगड़ते काम भी बन जाएंगे। ऐसी जगह से अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ देंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। कुछ लोगों की ज़िंदगी में दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो देखते हैं कि कोई दुआ कबूल नहीं हो रही। उसकी वजह यही होती है कि वो तहज्जुद में नहीं उठ रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा शिद्दत से चाहते हैं तो उसके लिए आपको तहज्जुद की नमाज में उठना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा, आपको अल्लाह से मांगना पड़ेगा। अल्लाह ताला अपने बंदे को जब देखते हैं कि ये एक मर्तबा उठा है, फिर सोया है, फिर फजर की नमाज के लिए उठा है, तो अल्लाह ताला फ़ख्र करते हैं उस बंदे पर कि जहाँ मेरे बाकी बंदे सो रहे हैं और उसके बाद वो दिन में 3 बजे डायरेक्ट उठ रहे हैं, और वो ज़ोहर भी कज़ा कर रहे हैं और असर भी कज़ा कर रहे हैं, ये मेरा कैसा बंदा है जो मेरे सामने सजदा भी कर रहा है, मुझसे मोहब्बत का इजहार भी कर रहा है, और इसे पता है अगर किसी ने देना है मुझे तो वो मेरे रब ने देना है, मेरे अल्लाह ने मुझे देना है, और किसी ने नहीं देना। तहज्जुद की नमाज से मुआज़े होते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम आयत करीमा पढ़ें तहज्जुद की नमाज में। आयत करीमा का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हज़ारों लाखों बार आप पढ़ लें, उससे यही होगा कि जो कमज़ोर जहन वाले हैं वो एंजाइटी का और डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। इतने लंबे चौड़े वजीफ़े आपने नहीं करने, बल्कि तहज्जुद आपने जब पढ़नी है तो आपने कुरान मजीद को तिलावत करना है। तो वो किस तरह? आप जब तहज्जुद की नमाज पढ़ें, 1 रकात में आप खड़े हों तो अपने पास कुरान मजीद को पकड़ लें, और आप जितना कुरान आसानी से हो सके
उसे पढ़ें। फिर दूसरी रकात में आप इसी तरह कुरान को पकड़ लें और जितना आसानी से हो कुरान उसे पढ़ लें। इस तरह आपने 2 रकात पढ़नी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात पढ़ सकते हैं तहज्जुद में। 8 से ज़्यादा नहीं पढ़े, इससे ज़्यादा सुन्नत से साबित नहीं है। उसके बाद आप सो जाएं। हाँ, आप लोग जागे हुए भी तहज्जुद पढ़ सकते हैं जैसे कि इशा के बाद, लेकिन आप खुद ही देखें कि क्या उस तहज्जुद में कोई मज़ा है। जब आप अपनी नींद ख़राब करेंगे, नींद तोड़ेंगे, बिस्तर को छोड़ेंगे और फिर अल्लाह से कोई चीज़ मांगेंगे तो फिर अल्लाह ताला आपको अता भी करेंगे। अल्लाह ताला का आपसे रिलेशन और भी ज़्यादा पुख्ता होगा, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अल्लाह ताला आपकी सुनेंगे और आपके दिल को एक सुकून मिलेगा, वो सुकून आप कहीं से भी हासिल नहीं कर सकते। ये जो कनेक्शन बनता है रात की इबादत का, रात को खड़े होने का, क़ियामुल लैल का जो कनेक्शन बनता है अल्लाह से, वो वैसे नहीं बन सकता। आप चाहते हैं आपका वो कनेक्शन बने अल्लाह ताला से, वो मोहब्बत बन जाए अल्लाह ताला से और अल्लाह आपको अता करे, तो तहज्जुद की नमाज में आपने उठना है। आप तहज्जुद पढ़ेंगे और अल्लाह ताला आपकी सारी दुआएं कबूल करेंगे। और यकीन माने, आप जो मांग रहे हैं उससे लाख गुना बेहतर अल्लाह ताला आपको अता करेंगे। जो आप मांग रहे हैं आपको नहीं पता कि मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। आप बोल रहे हैं मैं कनाडा चला जाऊं मेरी जॉब लग जाए, आप बोल रहे हैं लंदन चला जाऊं जॉब लग जाए, लड़कियां बोल रही हैं फलाने से शादी हो जाए। आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या बेहतर है। आपको उससे हज़ारों गुना, लाखों गुना बेहतर अल्लाह ताला देंगे, क्योंकि अब आपका अल्लाह से रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब आप अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह पर भरोसा कर रहे हैं, आप अल्लाह से मशवरा कर रहे हैं, आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं। तहज्जुद की नमाज में सजदे में जाएं और रोएं, गिड़गिड़ा कर रोएं और अल्लाह से मांगे। अल्लाह ताला आपको देखेंगे, अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ सुनेंगे। अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। एक माँ का प्यार जो हम देखते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। अल्लाह आपको 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह आपको कैसे नहीं देंगे। आप मांग कर देखें। मैंने अपनी ज़िंदगी में मुशाहिदा किया है, छोटी से छोटी चीज़ अगर मेरा कहीं शक्कर ख़त्म हो जाती है, चीनी ख़त्म हो जाती है, पत्ती ख़त्म हो जाती है, वो चीज़ भी मैं अल्लाह से मांगती हूँ, या अल्लाह मुझे अता करें, या अल्लाह मुझे दे दें। अगर मैं देखती हूँ कि कहीं पर मेरी बेटी जो है वो कुछ खा नहीं रही है और उसमें कमज़ोरी आ रही है, वीकनेस आ रही है, मैं अल्लाह से मांगती हूँ कि या अल्लाह ये चीज़ खाना शुरू कर दें। यकीन माने अल्लाह ताला मुआज़ा करते हैं। यकीन माने अल्लाह आपको बताते हैं कि मैं सुन रहा हूँ। अल्लाह आपको आपकी ज़िंदगी में दिखाएंगे कि मैं सुन रहा हूँ। कुछ लोग आजकल बहुत ज़्यादा एंजाइटी का और डिप्रेशन का शिकार हो गए। मैंने एक अलहदा वीडियो बनाई है एंजाइटी और डिप्रेशन पे, आप वहाँ जाकर वो वीडियो देखें अगर आप देखना चाहते हैं। उसमें मैंने काफ़ी पॉइंट्स रखे हैं कि वो कैसे दूर होगा। लेकिन वो यही वजह है कि हमारा अल्लाह ताला से एक बॉन्ड नहीं बना, एक क्लोजनेस नहीं बनी। आप अल्लाह पे भरोसा करके देखें और अल्लाह से मोहब्बत करें तो अल्लाह ताला आपके सारे काम करते हैं, सारे काम आपके पूरे हो जाएंगे। आपको वो अल्लाह ताला वो चीज़ अता करेंगे जो आप चाहते हैं, बल्कि उससे बेहतर अता करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में उठते थे और अल्लाह ताला से मांगते थे। सहाबा तहज्जुद में उठते थे, जो भी चीज़ उनको चाहिए वो अल्लाह से मांगते थे और अल्लाह ताला सुबह होती थी तो अल्लाह ताला उनको अता कर देते थे। तो आपको कैसे नहीं देंगे, आपको भी अता करेंगे। आप एक मर्तबा मांग कर देखें। हम मांगने में कमी करते हैं, हम मांगने में कंजूसी करते हैं, हम उठने में कंजूसी करते हैं, हम उठ नहीं पाते रात को। अगर आप रात को उठ नहीं रहे ना तहज्जुद में, तो समझ लें कि वो चीज़ आप दिल से नहीं चाह रहे, इतनी शिद्दत से नहीं चाह रहे। कभी हमारे कोई अपने ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, हमें पूरी रात नींद नहीं आती, हम शिद्दत से चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। इस वजह से हमारी रात में आँख खुद ही खुल जाती है और फिर हम तहज्जुद पढ़ लेते हैं। लेकिन कोई चीज़ अगर आप शिद्दत से चाहते हैं तो उसके लिए तहज्जुद में उठें। और जो लोग पाबंदी के साथ तहज्जुद में उठते हैं तो फिर तो अल्लाह ताला उनके दिलों को मुतमईन कर देता है, चेहरे पर एक सुकून आ जाता है, आप रिलैक्स हो जाते हैं। आपको पता है कि अब अल्लाह का प्लान है, आपको पता है कि अब अल्लाह ने जो चाहा है अब वही होगा। अब मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अब लोगों की बातों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं लोगों से बहुत आगे चली गई हूँ, लोगों की छोटी सोच से मैं बहुत आगे निकल गया हूँ। अब आपने ये सोचना, और ये आप तभी सोचेंगे जब अल्लाह से करीब होंगे। कुछ लोग 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, फिर कहते हैं हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती। जब आप फ़र्ज छोड़ रहे हैं तो आपकी फिर नफिल इबादत कैसे कबूल होगी। आप नहीं पढ़ सकते नमाज, सिर्फ फ़र्ज पढ़ें, सिर्फ फ़र्ज। लंबी चौड़ी नमाज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ फ़र्ज नमाज पढ़ें, लेकिन अल्लाह ताला आपकी नमाज कबूल करेंगे। आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपकी तहज्जुद भी कबूल करेंगे।
इंशाल्लाह।